नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। इस वक्त की बड़ी खबर की बात, इटावा में न्यूज 18 की खबर का महाअसर हुआ है। पुलिस ने एथलेटिक्स कोच सिद्धार्थ की पत्नी यामिनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की एफआईआर में यामिनी पर बैडमिंटन खिलाड़ी सलोनी शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। शव के पास से मिले सुसाइड नोट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। यामिनी से कथित कहासुनी के बाद सलोनी के सुसाइड करने की बात कही जा रही है। तमाम जो एविडेंस है उसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। न्यूज 18 ने यह सवाल खड़े किए थे कि आखिर आत्महत्या के लिए उकसाने के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। प्रमुखता के साथ ये खबर हमने चलाई थी, जिसके बाद इसका महाअसर हुआ है और पुलिस ने एथलेटिक्स कोच सिद्धार्थ की पत्नी यामिनी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 3 घंटे में खबर का ये महाअसर हुआ है। एफआईआर में यामिनी पर बैडमिंटन खिलाड़ी सलोनी शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। थोड़ी देर पहले खेल मंत्री ने भी यह आश्वासन दिया और उसके बाद ये जो सुसाइड नोट लिखा है सलोनी शर्मा ने, वो भी आपको दिखा रहे हम किस तरह से वो इतनी आहत थी। उसको इतना भला बुरा कहा गया था यामिनी की ओर से कि उसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा और उसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया, आला अधिकारियों से सवाल किए, जिसके बाद इसका ये बड़ा असर महज 3 घंटे के अंदर हुआ और यामिनी को अब अरेस्ट कर लिया गया है। कोच की पत्नी ने सलोनी को अपशब्द कहे थे, क्या कहा था, पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। हमारे साथ सलोनी के पिता जुड़ गए हैं, विजय कुमार, उनसे बात करते हैं। विजय जी, जिस तरह की ये घटना हुई है, बहुत ही अफसोस है हमें कि अब सलोनी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यामिनी को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या कुछ और आश्वासन दिया गया है आप लोगों को, और सलोनी ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें किन बातों का जिक्र उसने किया है? पहले भी कुछ बात हुई थी इस बाबत? नहीं मैडम, कोई बात नहीं की हमसे इस बारे में आज तक नहीं। क्या उसने कभी बताया कि यामिनी उसे तंग कर रही है या किसी तरह को लेकर कोई विवाद चल रहा है? नहीं, विवाद तो नहीं चल रहा। इसने शाम को कुछ गलत कहा भी है इससे, ये तो डेफिनेट है। विजय जी, ऐसा क्या यामिनी ने कह दिया था कि सलोनी बिल्कुल इतनी आहत हो गई, इतनी दुखी हो गई कि इस तरह का रास्ता उसने चुना? अब आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि सलोनी को इंसाफ मिल सके। मैम, उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए अदालत में। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपकी दुख तकलीफ को हम अच्छी से समझ रहे हैं, लेकिन क्या सलोनी से कुछ आपकी बात हुई? यामिनी ने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से सलोनी ने ऐसा रास्ता चुन लिया? कुछ जानकारी, कुछ भी? सब सालों की साजिश है, इनकी वजह से बेटी मरी है, इन सब का हाथ है, पूरे कॉलेज प्रशासन का। आप ये बताइए, जब उसमें 15 साल तक लड़कियों को रखते हैं तो उसमें साड़ी कहाँ से आ गई? जिससे फांसी लगाई, इतनी बड़ी साड़ी कैसे आ गई उसमें अंदर? किसी के पास जवाब है? पूरे स्कूल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। तो आपको क्या शक है, मतलब किस तरह 16 फुट की ऊंचाई पे पंखा लगा है, क्या पत्ती से क्या फांसी लग सकती है? 50 किलो वजन था उसमें। एक पत्ती पे लटका हुआ है डेड बॉडी और पैर जमीन पर रखे हुए हैं। कैसे मान लूं कि उसने आत्महत्या कर ली? शाम को मुझसे बात हुई है। क्या कहा था उसने? शाम को मुझसे कहते कि पापा जब आओ तो मेरे लिए छुहारे बादाम ले आना खाने को, और मेरे जूते फट गए, मैं जूते पहनने जा रही हूँ। जूते भी कल उसी दिन पहन के आई है सुबह की टाइम में। दोनों बहन भाई शाम को मिले हैं। ये 6:30 बजे ये सही दोनों बहन भाई अलग अलग हुए हैं जी। विजय जी, अब सलोनी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह का कदम नहीं उठा सकती है, क्या आपको लगता है जो कहा जा रहा है फिलहाल प्रबंधन की ओर से कि उसने सुसाइड किया है, सुसाइड नोट भी बाकायदा सामने रख दिया गया है, क्या सलोनी इस तरह का कदम है इसलिए उठा सकती थी कि कमेंट किया गया? मेरी बेटी बहादुर थी, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। काफी स्ट्रांग थी। बिल्कुल। तो फिर इस तरह से अगर चीजें सामने आ रही हैं तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह है? क्या सलोनी को कुछ पता था, किसी चीज को लेकर उसे तंग किया जा रहा था? बिल्कुल, इनका कोई राज इसको पता था, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है।
और अभी जो कार्रवाई की जा रही है, पुलिस से भी आप लगातार टच में होंगे, पुलिस क्या बता रही है पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने तो कुछ नहीं बताया है। पुलिस ने तो कह दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि लटकने की वजह से, हैंगिंग की वजह से सलोनी की मौत हुई है। जाहिर सी बात है कि आपको भी शक है और पूरे मामले की प्रॉपर जांच की मांग भी की जा रही है। आगे क्या किया जाएगा आप लोगों की ओर से? अगर आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग थी, इस तरह का कदम नहीं उठा सकती है, कोई अगर कमेंट करे और उसे लेकर कोई सुसाइड करता है तो जाहिर सी बात है ऐसे में सवाल उठेंगे। वो भी एक खिलाड़ी के लिए, वो तो फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैडम वो इस कदम को तो जीवन में उठा ही नहीं सकती है किसी कीमत पे। ये तो एक असंभव सी बात है जी। और फिर एक चीज बताइए, ये मुझको 6 बजे सूचना दे रहे हैं, 5 बजे बच्चे हॉस्टल से निकल जाते हैं, 1 घंटे बाद सूचना देने का औचित्य क्या है? इनको तुरंत फांसी लगाई, मुझे तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। और बगल में 2 बेटियां लेटी हैं, कोई हरकत नहीं हुई, कुछ मालूम नहीं पड़ा क्या उनको? और जिस यामिनी मैम का नाम मैं ले रहा हूँ बार बार, वो अपने घर पे बनी रही, सामने रूम है, इसके पास तक देखने नहीं आई और इसका हस्बैंड तो दूर दूर तक नहीं आया। तो अभी तक आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं करवाया? एफआईआर तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से नहीं कर पाई और इस कंडीशन में नहीं हूँ मैडम कि केवल बात कर रहा हूँ आपसे कि एफआईआर नहीं कर पाया। तो अब क्या आगे जाकर, अब थोड़ी देर में समझ सकते हैं हम कि आप पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि पूरे मामले की सही तरीके से कार्रवाई हो, जांच हो। इसके लिए आपको भी एफआईआर करवाना होगा, ये लड़ाई लड़नी होगी अगर आपको इस तरह से शक है तो। बिल्कुल लड़ूंगा। विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक बात, हम एक इंटरव्यू सुनाते हैं। एसएसपी ने क्या कहा है संतोष मिश्रा ने, अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं और आप भी सुनिए। जनपद इटावा में सैफई थाना क्षेत्र अंतर्गत ये स्पोर्ट्स हॉस्टल में एक बच्ची के आत्महत्या करने का मामला जो ये कल आया था, इस पे जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठन करके पूरा मौके का मुआयना कराया गया, बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया। बच्ची के पास से एक जो है सुसाइड नोट वो बरामद किया गया। इसमें जो परिजन और जो पिता है उन्होंने तहरीर देने से मना कर दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम में हैंगिंग स्पष्ट होने पे और सुसाइड नोट में एक महिला का नाम जिक्र, इसका अवलोकन करने के बाद इसमें जो है 306 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया और आज जो है ये महिला जो है, यामिनी नामक जो महिला है, उसको जो है इस मुकदमे में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा। और इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर इटावा के एसएसपी संतोष मिश्रा जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष मिश्रा जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी जांच कहां तक पहुंची है? फिलहाल यामिनी को अरेस्ट किया गया है, किस आधार पर? हेलो जी संतोष मिश्रा जी, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक आप लोगों की पहुंची है? यामिनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस आधार पर यह गिरफ्तारी हुई? संतोष मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बताइए। ये बताइए जांच कहां तक पहुंची है, गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, इसमें जो है एक छोटी बच्ची जो है उसकी सुसाइड की ये इन्फॉर्मेशन आई थी, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी टीम गठित करके इसने पूरी जांच कराई है। जांच में पीएम और जो सुसाइड हुआ था उस पे जो था उसको रजिस्टर किया गया और जो ये महिला है वो उनको गिरफ्तार करके जेल दिया गया है। तो ये पुलिस की कार्रवाई है। संतोष मिश्रा जी, हम वापस आपके पास लौटते हैं। फिलहाल आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, दोबारा आपको हम नंबर मिलाते हैं आपका, तो हम कोशिश करेंगे दोबारा से संतोष मिश्रा जी से बात करने की। फिलहाल उनकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारे साथ विजय जी लगातार जुड़े हुए हैं, सलोनी के पिता, उनसे बात करते हैं। विजय जी, जितनी बातचीत आपने भी सुनी होगी, हालांकि हम कोशिश करेंगे दोबारा से एसएसपी से बात करने की। ये कह रहे हैं कि परिजनों ने एफआईआर देने से मना कर दिया, तहरीर देने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया गया है? मैडम वो तो चली गई, अब मेरी कार्रवाई करने से, कल तो ये दिमाग का मर गई तो क्या हो सकता है? वो जिंदा तो नहीं हो सकती है कार्रवाई करने से, परंतु जब पीछे से इन सबके नाम आ रहे हैं उन लेटरों को मिलने के बाद, तब ये महसूस किया है कि इन साले हत्यारों को अवश्य सजा मिलनी चाहिए। कल तो ऐसी कोई चीज नहीं थी हमारे सामने कि जिसकी वजह से मान लेते कि ये सब ऐसा हो गया। विजय जी, बिल्कुल, लेकिन आपको एफआईआर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो आपको भी ये लड़ाई लड़नी होगी, और अगर आप कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं कह सकते।
इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी जरूरी होती है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे विजय जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हम एसएसपी से बात करते हैं। संतोष मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संतोष मिश्रा जी, ये बताइए कि अब जो सुसाइड नोट सामने आया है, जो हम दिखा भी रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, उसमें कहा गया है कि सेटिंग का जिक्र किया गया है, सेटिंग की वजह से लगातार तंग किया जा रहा है, मिलीभगत है। इस सेटिंग का मतलब क्या निकाला है पुलिस ने, क्या मतलब है इसका? नहीं, इसमें जो अभी तक जो बातचीत हुई है, जो बयान भी लिए गए और तमाम जो इसमें एक जो है पूरी जो हमारी जो कमेटी भी मैंने इसमें बनाई थी, इसमें ये यामिना नामक महिला जो है, इसका जो है प्रथम दृष्टिया इसका दोष इसमें दिखता है। और कार्रवाई करते हुए इसमें पुलिस की तरफ से, चूंकि पिता और परिजन ने मना किया तहरीर देने से, बट सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसका लेते हुए इस पे पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया और यामिनी नामक महिला को इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और आगे भी इसमें जो है डीएम और एसएसपी के द्वारा जो है इसमें फर्दर भी जो जांच करा के और भी कुछ चीजें आती है तो उस पर भी कार्रवाई कराएंगे। लेकिन परिजन कुछ और ही शक बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, बहुत बड़ी ये चाल चली गई है। क्या आप पुलिस भी इस एंगल से पूरे मामले को देख रही है कि कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा हो? फिलहाल जो इसमें चीजें आई है, पूरी सहानुभूति जो है हमारी जो विक्टिम है और उनके जो परिजन है बिल्कुल उनके साथ रहती है। और कल भी पूरे उनके साथ में हम लोग पिता के साथ में रहे। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की, लेकिन जैसे आपने बताया जस्टिस के लिए आगे बढ़ने के लिए पुलिस ने खुद ही इसमें लिखवाया, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि न्याय मिले और पिता है जो फैमिली है उन सबको जस्टिस प्रोवाइड हो। इसीलिए जो मैंने खुद जो है पुलिस की तरफ से मुकदमा लिखवा के इस महिला को जेल भेजा है। और जैसे मैंने बताया इसमें प्रशासन और पुलिस के द्वारा फर्दर भी जांच करा के अगर कोई चीज निकल के आती है तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। संतोष जी, इस पूरे मामले में पिता ने कुछ सवाल भी किए हैं, उनमें से कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसका जवाब क्या पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की है? एक तो साड़ी जिससे वो फंदा बनाकर लटकती हुई नजर आई, वो साड़ी कहाँ से पहुंची? पंखा काफी ऊंचाई में था, वहां तक वो कैसे पहुंची? रूम में क्या और भी उसके साथ लड़कियां मौजूद थी? अगर वो थी तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि किसी को पता नहीं चला? क्या इन चीजों को लेकर आपने इन्वेस्टिगेशन किया है? हेलो, हाँ, ये सारे बिंदुओं पे जितने भी बिंदु है, जैसे मैंने बताया कि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास और जो सुसाइड लेटर है उस पे प्राइमा फेसिया जो अपराध बना है उसको लिख के इनको गिरफ्तार करके बिल्कुल जस्टिस की तरफ कदम उठाते हुए इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लेकिन जब तक चार्जशीट नहीं लग जाती है तब तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन पूरा हमारा चलेगा। और इसमें जितने भी बिंदु आते हैं उन सब बिंदुओं पे बहुत ही फॉरेंसिक और साइंटिफिक तरीके से इसको जांच करके एक एक सबूत को हम डालेंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि न्याय पूरी तरीके से हो और जो भी इसमें अगर मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो फिलहाल पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें सिर्फ आत्महत्या ही एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, बाकी चीजों को भी खंगाला जाएगा। संतोष जी आवाज मिल रही है? संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन संतोष मिश्रा हमसे लगातार बात कर रहे थे, बता रहे थे कि फॉरेंसिक टीम से मदद ली जा रही है और जो भी चीजें कही जा रही हैं, जो भी तमाम सवाल जो परिजनों की ओर से उठाए गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। आत्महत्या का ये मामला है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह छुपी हुई है, हर चीज की बड़ी बारीकी के साथ जांच की जा रही है। हमारे साथ लगातार विजय भी जुड़े हुए हैं, विजय जी जो कि सलोनी के पिता हैं, उनसे भी हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने एफआईआर नहीं दिया, पुलिस में शिकायत नहीं की क्योंकि जाने वाला चला गया, लेकिन अब इन सब का क्या फायदा। लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर इंसाफ चाहिए तो आपको ये जंग लड़नी ही होगी, आगे बढ़ना ही होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की बात सामने आ रही है, जो सुसाइड नोट सामने आया है उसमें भी कई बातें कही गई हैं, सेटिंग का जिक्र किया गया है सलोनी की ओर से और उसके बाद ये कहा गया कि फांसी के फंदे से वो झूलती मिली है। साड़ी आखिर कहां से यहां पहुंची है? रूम में पंखा काफी ऊपर था, वहां तक सलोनी कैसे पहुंची? ये देखिए, तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर परिवार वाले काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। सलोनी के पिता ने न्यूज 18 से अभी थोड़ी देर पहले बात की और कई सवाल खड़े किए जिनके जवाब अभी पुलिस भी ढूंढ रही है। हत्या कर ही नहीं सकती है, बहुत ताकत बेटी थी मेरी। आपको क्या लगता है कि वाकई इसमें कहीं ना कहीं साजिश है या वाकई सलोनी को टॉर्चर करना ज्यादा किया गया, उसने आत्महत्या की कोशिश की? बिल्कुल साजिश है। महिलाओं ने आपस में क्या किया है इसकी पुलिस जांच कर रही, जो उसने बच्ची ने कहा है। सर वो लड़की बहुत अच्छी थी जी, कभी ऐसा उसके मन में कुछ ऐसा नहीं था जी, कभी किसी से कुछ ऐसा उसका कोई विवाद नहीं था किसी प्रकार का, और ना ही वो किसी प्रकार की कोई ऐसी बात कहती थी।
क्या कोच की पत्नी ने सलोनी को धमकाया था? क्या कोच को लेकर पत्नी का सलोनी से कोई विवाद था? ये तमाम पहलू है, तमाम सवाल है जो न्यूज़ 18 लगातार पूछ रहा है। देखिए, अभी तक जो सूचनाएं हमारे पास, ऐसा कोई कारण नहीं था जी। 3 बच्चियां थी एक ही कमरे में, दोनों बच्चियों ने कभी एक दूसरे की शिकायत नहीं की, ना ये बच्ची ने उन दोनों बच्चों के बारे में जी। इसी के साथ